आपकी सारी बात दुरुस्त मान लेते हैं कि जी ये फैसला 3 से 15 दिन करना इनका इस्तेहकाक नहीं था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये फैसला गलत है। उसके अच्छा बाद मैंने काम नहीं, ये तो आप मेरे अल्फाज नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत चलो मैं कह नर्म रहा कर हूँ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा काम नहीं, ये आइन की खिलाफ वर्जी थी, आइन की खिलाफ वर्जी आइन थी। को तोड़ा गया है। ठीक है, इसका असर अब हल क्या है देखें। जिस और वक्त दो जजों ने, उसी बेंच के दो जजों ने कहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आप उसी बेंच के अंदर बैठे हुए अब मैं आप समझना तो चाह रहा हूँ कि आपके बकौल और दुनिया के बहुत से लोगों के नज़दीक नवाज शरीफ साहब के साथ इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मुराद मैं इन जजेस की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ने बड़ी ज्यादती की पनामा केस के अंदर। उनका बनता ही था नाहली, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उस फैसले को मानना पड़ा। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो ये नहीं कह सकते थे कि जजों ने ये कर दिया, जज फलां के साथ मिले हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी करता धरता, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने डिस्क्वालीफाई हुए, हम उस हेयरिंग में मौजूद थे। अब मुझे सर ये बताइए सर कि ये अगर रिव्यू पिटिशन के अंदर भी यही फैसला बरकरार रहता है तो हुकूमत इसको मानने को तैयार है? इसमें तो आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं फैसला फजूल है, ये फैसला इंसाफ से वावरा है, ये कानून को आइन की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन क्या आप इसकी बुनियाद पे ये तो नहीं कह रहे कि हम फैसला नहीं मानेंगे या इलेक्शन कमीशन को नहीं मानना चाहिए आपकी राय में? देखें, हमारे लिए एक मुश्किल तो है ना कामरान, हमारे लिए मुश्किल ये है कि पार्लियामेंट आइन बनाती है, पार्लियामेंट आइन की मुहाफिज समझी जाती है, पार्लियामेंट का हर रुकन आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के वहाँ बैठता है। अब अगर उसी पार्लियामेंट से चुनी हुई एक इंतज़ामिया होती है, वज़ीर आज़म होता है, हमें ये कहा जाए कि जी ये आइन छोड़ दें जिसका हल्फ आपने उठाया था, हम अगर 3 को 15 कहते हैं तो ये 15 ही है। हमारे लिए अब सवालिया निशान ये है कि क्या हम इस बात को सर झुका के मान लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो करंट फैसले की बात आप कर रहे हैं कि इसका क्या नतीजा होना है या क्या हम क्या करेंगे जी। मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट 2017 के एक्ट में तरमीम कर चुकी है पिछले महीने अगस्त में। उस तरमीम में ये कह दिया गया है कि इसका इतलाक जो है वो 2017 से होगा। पार्लियामेंट के अपने में आज भी मैंने अशतर औसाफ साहब से बात की, हमारे एक पुराने अटार्नी जनरल थे, मुझे दिलचस्पी होती है इन बातों से, तो मैं ख़ुद भी तहकीक करता रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ, रहनुमाई लेता रहता हूँ। सलमान भट्ट साहब से मैंने बात की, देर आर सेवरल डिसीजंस जो इस बात की इजाज़त देते हैं कि बाज़ मामलात के अंदर पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने किसी इक़दाम को रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से ले जाए, बशर्ते कि वो किसी की फ़ौजदारी की सज़ा ना हो। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदालत मजबूर है, पाबंद है, जिस तरह आप हमें कहते हैं ना कि आप पाबंद हैं, उससे पहले अदालत पाबंद है कि वो पार्लियामेंट का कानून जो बन चुका है, जिसका इतलाक 2017 से हो चुका है, उसको देखे वो अपनी नज़रसानी के अंदर ये तो आपका आर्गुमेंट है, दे कि बिल्कुल ठीक है। अशतर साहब का भी आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट, अशतर साहब का सुप्रीम कोर्ट में हुज्जत तो नहीं हो सकता। मुझे सर ये बता दीजिए कि आपने ये एक आर्गुमेंट दिया कि जी हमने एक एक्ट पास कर दिया है जो कि आम सिंपल उससे आपने पास कर दिया है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन गया है रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट के पास भी, और ऑब्वियसली आप भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन में ये कहे कि ये एक्ट जो आपने पास किया है इसका इतलाक हमारे फैसले पे नहीं होता और इसको आपको मनवन उसी तरह तस्लीम करना पड़ेगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने पनामा को तस्लीम किया, ख्वाह आप उसको नाजायज़ समझते थे, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन को पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट किया, ख्वाह उसको नाजायज़ समझते थे, तब क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? तब हुकूमत क्या उसको मानेगी या नहीं मानेगी? देखें कामरान, आप जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं ना, उनकी ज़द जो भी फैसले थे उनकी ज़द पड़ती थी किसी इंडिविजुअल पे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे पड़ी, वो घर चले गए। भुट्टो साहब पे पड़ी, वो फांसी लग गए। नवाज शरीफ पे पड़े, उनकी हुकूमत छिन गई, वो जला वतन हो गए। इस फैसले की ज़द किसी इंडिविजुअल पे नहीं पड़ रही, इस फैसले की ज़द पड़ रही है पार्लियामेंट की साख्त पे। पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान आ चुके हैं अपनी एफिडेविट दे के, अपनी रजामंदी के साथ एक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और उनमें से किसी एक को भी शिकायत नहीं है। आज तक कोई नहीं गया कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल छोड़ के फलां पार्टी में जाना चाहता हूँ। ये जो पूरा सिस्टम उथल पुथल हो रहा है ना, इसमें कोई यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं है निशाने पे। अगर हम कोई इंडिविजुअल होता तो हम कहते यार चलो हम अब भी मान लेते हैं, फांसी भी चढ़ जाते हैं। ये तो पूरे निज़ाम को तिलपट किए दे रहे हैं ना। ये तो एक ऐसा इख्तियार जो उनके पास बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। देखिए ना, पीटीआई गई नहीं है उनके पास, पीटीआई को पता है कि ये हमारा इस्तेकाक नहीं है। जो पार्टी गई है आप उसको कहते हैं जी कि हम तुम्हें मानते ही नहीं है, और वो जो उस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, जो उसके पिंजरे के अंदर बंद हैं, वो दाना दुनका खा रहे हैं बड़ी खुशी से। उनमें से कोई नहीं कहता कि हमें इस पिंजरे से निकाल के उस पिंजरे में डालो।
तो ये जो फ्लॉज हैं, इसके बावजूद अगर आप कहते हैं जी कि पार्लियामेंट को आंखें बंद करके इस फैसले को मान लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट शायद ऐसा ना कर पाए और पार्लियामेंट को अपना वजूद अब आके साबित करना पड़ेगा कि जब आइन की खिलाफवर्जी, ठीक है मार्शल लॉ के दौर में बहुत कुछ हो जाता है, हम सह भी लेते हैं और इंडिविजुअल के खिलाफ जैसे आप मिसालें दे रहे हैं हम वो कड़वा गोंट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे इदारे की साख्त के ऊपर आप उन लोगों को भी नहीं पूछते जो हल्फ लेके अंदर बैठे हुए हैं कि भाई आप आ गए, चलो आपसे हम पूछ तो लेना कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, आप क्या कहते हैं। पीटीआई का जो वकील है सलमान अकरम साहब, उनसे वो पूछते हैं जो कमल शोजब की दरख्वास्त लेके गए थे कि जी आप चाहते हैं कि पीटीआई को ये नशस्तें मिल जाए, वो कहते हैं नो सर, हमारा ये केस ही नहीं है।